नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त जल प्रलय है। कहीं बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो कहीं बिजली गिरने की वजह से लोगों की जिंदगी भस्म हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं सड़कें बनी समंदर, कहीं बाढ़ ने मचाई तबाही। कहीं गली गली में घुसा सैलाब। कहीं मकान हुए जमींदोज। बरसात ने बरपाया बेहिसाब कहर। आसमान से मुसीबत बनकर बरसा पानी। शहर शहर लहरों में फंसी जिंदगी। कहीं बिजली गिरी तो भस्म हो गई 26 जिंदगी। कहीं बाढ़ में बह गए 24 लोग। कहीं बच्चे डूबे। कहीं बुजुर्ग को नहीं मिला किनारा। उत्तर प्रदेश में बारिश ने बर्बाद किया तो बिहार में जीवन लील गई बिजली। असम में पानी पानी जिंदगानी। उत्तराखंड हिमाचल में हाई अलर्ट। जानलेवा जल प्रलय। पानी जब अपनी सीमाएं लांघता है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है, चाहे वो सड़कें हो, गांव हो, गलियां हो, घर हो या फिर जिंदगी। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है गोंडा से। देखिए। गांवों में सैलाब उमड़ आया है। रास्ते तालाबों में तब्दील हो गए हैं। सर पर घर गृहस्थी ढो रहे हैं लोग। लोग जिंदगी बचाने के लिए गृहस्थी सर पर लादे यूं ही पानी के बीच से गुजर रहे हैं। देखिए, इसी नाव पर बंधी है चारपाई, खाने का सामान, बिस्तर, बच्चे और जानवर। गांव में परिवार का मतलब इतना ही होता है और यही होती है गृहस्थी। और ये गृहस्थी पानी में बह ना जाए, इसलिए नाव के जरिए इसे बचाने की जद्दोजहद है ये। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बच निकलने की कोशिश देखिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब नाव का सहारा है। घाटे बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है नदी के बीचों बीच गांव बसा है। घरों में नदी का पानी कई फीट तक भरा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा की हैं। यहाँ घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। घाघरा नदी का पानी किनारों को तोड़कर गांवों में घुस रहा है और उसके बाद क्या स्थिति है वो आपके सामने है। लोगों का कहना है कि किसी भी तरह की सरकारी व्यवस्था यहाँ नहीं है
कहने के लिए अधिकारी दौरे पर आते हैं, गांव में घुसना तो दूर, बाढ़ की तस्वीर देखते भी नहीं। यहाँ पे बांध कट गया, बांध बंधा नहीं, यहाँ पे फिर बाढ़ आ गई तो यहाँ पे कोई भी देखने है तो जो अधिकारी आता है रोड से ऊंचे से ही घूम जाता है। यहाँ कोई देखने ही नहीं आता है कि डूब रहे हैं कि बच रहे हैं, कि यहाँ पे बचे कि नहीं कोई। मगर अधिकारी कहते हैं कि पानी अब उतर रहा है। बाढ़ की स्थिति है कि पानी अब घटाव पर है और जहाँ पर जल भराव की स्थिति है वहाँ भी पानी धीरे धीरे घट रहा है। ऐसा 8 गांव के लगभग 30 मजरे प्रभावित हैं, बट खेतों में पानी है, आबादी 4-5 मजरे में प्रभावित है। हो सकता है कि पानी उतर रहा हो, मगर जिस हिसाब से तस्वीरें दिख रही हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उतरा हुआ पानी इस कदर खौफजदा करता है तो चढ़ा हुआ पानी तो घर बार बहा ले जाने वाला ही होगा। बहरहाल गोंडा से ही सटे ये लखीमपुर जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व की तस्वीरें हैं। देखिए, यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बेहिसाब भराए पानी से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हो गए हैं। यहाँ पानी का बहाव देखिए, हालात बाढ़ से बन रहे हैं। रास्तों में पानी भरा है, लिहाजा हाथी के जरिए जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया जा रहा है। हाँ, पानी बढ़ गया है। कितना पानी मतलब भर गया, इधर उधर सब भर गया है पानी। हाँ, तो अब दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, अब हाथी से जो कुछ ला पाते हैं लाते हैं। जिस हिसाब से पानी लगातार बरस रहा है, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए टाइगर रिजर्व इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सभी चौकियों पर जो स्टाफ हमारे रहते हैं उनको अलर्ट कर रखा है। जहां से भी पानी बढ़ेगा, जिस जगह जिस साइड से भी पानी बढ़ेगा उस जगह सभी अलर्ट हैं और वन्य जीवों की पूरी तरह से सुरक्षा जो है के लिए तत्पर है सभी कर्मचारी हमारे। पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हालात बेकाबू हो रहे हैं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। और अब बात असम की, जहां पर 17 जिले डूबने के कगार पर आ गए हैं। बाढ़ की चपेट में आकर अब तक यहां पर 26 लोगों की मौत हो गई है। हालात बेकाबू हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के सीएम सोनोवाल से बात की और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आधे हिंदुस्तान में कहर बनकर बरस रहा है पानी। आधे हिंदुस्तान में सड़कों पर उमड़ा है सैलाब। आधे हिंदुस्तान में लबालब हैं मकान, दुकान, खेत, खलिहान। बहते हुए पानी की आवाज दिलों में अब खौफ पैदा करने लगी है। ऐसा खौफ जिसमें मकान के बह जाने का अंदेशा है, जिंदगी डूब जाने का शक है। बेहिसाब बरसात के बाद जो बाढ़ आई है वो बहा ले जाना चाह रही है हर उस चीज को जो उसके रास्ते में आ रहा है। बाढ़ का ऐसा मंजर यदा कदा ही देखने के लिए मिलता है, मानो बादल फटा हो और पूरे इलाके में बेहिसाब पानी भराया हो। इन घरों में पहले लोग हुआ करते थे। ये जो समंदर सी तस्वीरें दिख रही हैं, इन्हीं के बीच से रास्ता गुजरता था। मगर इतनी बरसात हुई है कि न खेत बचा, न सड़क, न मैदान, सिर्फ पानी, पानी और पानी। तस्वीरें असम की हैं। असम के 17 जिले ऐसे ही बाढ़ की चपेट में हैं। पानी ने इस कदर परेशानी खड़ी की है कि लोगों की सांस अटकी हुई है। जल प्रलय में असम के जो 17 जिले डूब रहे हैं, उनमें लखीमपुर, बोगाईगांव, जोरहट, गोलाघाट, कचार, धेमाजी, विश्वनाथ, करीमगंज, नलबाड़ी, शिवसागर, मारीगांव, चिरांग, नौगांव,
सोनितपुर और माजली हैं। आपको बता दें कि मानसून की दस्तक के साथ ही असम में बेहिसाब बरसात हो रही है और अभी बरसात का मौसम तो शुरू हुआ है और असम में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। 4,87,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1,096 गांवों में पानी लबालब भर आया है। अब तक 41,200 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने 90 राहत शिविर बनाए हैं। राहत शिविरों में 17,750 लोगों ने शरण ली है। असम में हालात बेकाबू हैं, इसलिए जर्मनी से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बात की। एनडीआरएफ की टीम असम के जिलों में मौजूद है। राज्य सरकार हालात पर नजर जमाए हुए है, लेकिन जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है उसने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो। आधे हिंदुस्तान में कुदरत कहर बरपा रहा है, लेकिन बिहार में कुदरत ने जो तांडव किया है उसे सुनकर कोई भी सहम जाएगा, सिहर जाएगा। एक दिन में कई जिलों में बिहार में बिजली गिरी, जिसमें 26 लोग भस्म हो गए। बिहार में बरपा कुदरत का कहर। एक दिन में कई जगह गिरी बिजली। वज्रपात में भस्म हो गई 26 जिंदगी। बूंदाबांदी के बीच लोगों का जमघट लगा है। चीख पुकार की आवाजें दिलों को दरकाने वाली हैं। ये मौत का मंजर बिहार के हाजीपुर का है। मूसलाधार बारिश के बाद यहां बिजली गिरी और 5 लोगों को भस्म कर गई। बिहार में लगातार हो रही बरसात के बाद बिजली गिरने की आपदा कई जगह हुई, जिनमें करीब 26 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। इधर हिमाचल प्रदेश के भी कई शहरों में भूस्खलन और बरसात ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। उत्तराखंड में भी कई जिलों में पानी मुसीबत का सबब बन रहा है, लिहाजा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अभी बरसात का महीना शुरू ही हुआ है और अभी से ही हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जल प्रलय आ गया है। चंदौली से उदय के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो मॉर्निंग स्पेशल में मेरे साथ इतना ही।